द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पेगासस जासूसी मामला जब से खुला है तब से पूरी दुनिया में भूचाल आया है, पूरे देश में भूचाल आया है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ज़िंदगी में भी हलचल पैदा हो गई है। एक बार फिर से वो मुश्किलों में घिर चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हों या विपक्ष, एक बार फिर से उनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, उसी की जांच जब उनके जज रहते हुए ही उन पर 35 साल की एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तब वो साफ साफ बच निकले थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का हाथ उनके सर पर बताया जाता है साथियों। और तो और अब आप बताइए कि वो खुद चीफ जस्टिस थे और वो खुद अपने ऊपर लगे हुए आरोप की कार्रवाई को सुन रहे थे, तो क्या वो अपने आप को दोषी साबित करते साथियों? ये उस समय भी बहुत ज़्यादा बवाल मचा था और अब भी बवाल मचा है जब पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ है। और उस खुलासे में ये साफ हुआ है कि जिस लड़की ने महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था रंजन गोगोई पर, उसके खिलाफ भी जासूसी हुई है, उसके भी फ़ोन को टैप किया गया है, यहाँ तक कि उसके परिवार के फ़ोन को भी टैप किया गया है साथियों। और उसके बाद से ही एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और रंजन गोगोई के गिरेबान को लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया है, फिर से जांच की मांग शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी जो है सो दोबारा से जांच की मांग की है और ये कहा है कि लोगों को ये जानना चाहिए, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से रंजन गोगोई के केस को गोल मटोल एक तरह से किया गया। देखिए, उनके जो शब्द क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने इंग्लिश में किया है, लिखा है, लेकिन हम हिंदी में आपको बता देते हैं कि हमें यह जानने की ज़रूरत है कि क्या पेगासस कांड की CJI के रूप में गोगोई के कार्यकाल के दौरान कार्यपालिका के प्रति न्यायिक समर्पण में कोई भूमिका थी। ये वास्तव में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छूने वाले महान सार्वजनिक महत्व का मामला है। तो इस तरह से प्रशांत भूषण ने ये ट्वीट किया साथियों। उसके अलावा आप देखिए कि जब से पेगासस जासूस कांड बाहर आया है तब से जो है सो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। वो यहाँ तक के मांग कर रहे हैं कि अमित शाह की भी जाँच होनी चाहिए, PM नरेंद्र मोदी की भी जाँच होनी चाहिए और फिर रंजन गोगोई की तो जाँच होनी ही चाहिए, क्योंकि रंजन गोगोई पर जब ये आरोप लगा था उसके बाद से रंजन गोगोई ने मोदी सरकार के हक में बहुत सारे ऐसे फैसले सुनाए हैं जो एक तरफा थे साथियों। जब रंजन गोगोई ने मोदी सरकार के हक में फैसले सुनाए थे, जैसे रफाल का मामला अगर आप देखिए कि किस तरह से एक तरफा फैसला सुनाया था, मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दिया था। उसके बाद आप देखिए कि कर्नाटका में जब भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया था, उनके गठबंधन की सरकार को गिराया था, तब भी रंजन गोगोई ने पूरी तरह से मोदी सरकार के हक में फैसला सुनाया था, जो अपने आप में इतिहास का पहला वो फैसला माना जा रहा था साथियों। तो उस समय भी ये विवाद हो रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखें कि राम मंदिर का फैसला भी देखिए पूरी तरह से विवाद में आया था और ये कहा जा रहा था कि रंजन गोगोई ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में ये फैसला सुनाया है। तो उस समय भी सारी चीज़ें, तथ्य सामने आ रहे थे, लोग बोल रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब सबूत हाथ लग गया है और सबूत हाथ लगा है जब पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ और यह पता चला कि जिस महिला ने रंजन गोगोई पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस महिला के फ़ोन की टैपिंग हुई और उसके परिवार के सदस्यों की भी फ़ोन की टैपिंग हुई साथियों। अब आप खुद सोचिए कि वो महिला ना ही कोई सेलिब्रिटी थी, ना ही कोई पॉलिटिशियन थी, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट की जज थी, तो फिर उसका और उसके परिवार का फ़ोन टैप क्यों किया गया? जाहिर है ये साफ दर्शा रहा है कि मोदी सरकार ने उस लड़की का, उस महिला का फ़ोन टैप किया, उसके परिवार का फ़ोन टैप किया और उसके बाद जो है सो नरेंद्र मोदी ने रंजन गोगोई पर एक तरह से प्रेशर बनाया कि आपको भारतीय जनता पार्टी के हक में सारे फैसले सुनाने हैं, आपको नरेंद्र मोदी की सरकार के हक में सारे फैसले सुनाने हैं, नहीं तो फिर ये जो मामला है, कौन सा, ये वही उत्पीड़न का मामला है, ये पूरी दुनिया में छाएगा। लिहाजा आप देखिए, आप उनके फैसलों को तो आपको भी समझ में आएगा कि रंजन गोगोई ने सारे फैसले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हक में सुनाए हैं। और साथियों, ऐसा साफ दिखता है और समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने उस लड़की के फ़ोन टैपिंग करने के बाद रंजन गोगोई पर दबाव बनाकर अपने हक में फैसले सुनाए और साथ में रंजन गोगोई को उनकी मुसीबतों से छुटकारा दिलाते रहे। आप देखिए कि रंजन गोगोई ने पहले जो है सो खुद से सुनवाई की, तो वो जो शेर है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फ़ैसला देगा? अब आप बताइए कि जिस पर खुद आरोप लगा हो वो क्या अपने आप को गुनाहगार साबित होने देगा? सबसे पहली बात तो ये हो गई साथियों।
साथियों। उसके बाद आप देखिए कि जो इंटरनल जो जांच चल रही थी उस जांच से भी नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो जांच चल रही थी साथियों, उस जांच से भी उसको भी बंद करा दिया गया। पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब रंजन गोगोई और उस महिला का जो कांड था या वो जो केस था एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। देखिए द क्वीन में छापा है, रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न आरोप लगाने वाली महिला भी पेगासस टारगेट की लिस्ट में थी। नए खुलासे, पेगासस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला से जुड़े 11 फोन नंबर भी सर्विलांस पर चुने गए थे साथियों। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टाफर ने गोगोई पर अप्रैल 2019 में आरोप लगाया था। द वायर का कहना है कि महिला के आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद उसके 3 में से 2 नंबरों को किसी अज्ञात भारतीय एजेंसी ने सर्विलांस के संभावित टारगेट के तौर पर चुना था। ये एजेंसी पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ की क्लाइंट थी। द वायर की रिपोर्ट कहती है कि महिला का तीसरा फोन नंबर भी इसके एक हफ्ते बाद संभावित सर्विलांस के लिए चुना गया था। फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर पेगासस से सर्विलांस की जानकारी जुटाई और फिर दुनिया के कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों से शेयर की है। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। दिसंबर 2018 में महिला को जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद से हटा दिया गया था। ये महिला के उन दावों के कई हफ्तों बाद हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने गोगोई के प्रस्तावों को खारिज किया है। जी हाँ, उन्होंने बहुत ही बड़ा आरोप लगा था और ये गंभीर आरोप लगा था साथियों। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में जगहसाई हुई थी कि रंजन गोगोई यानी कि पूर्व जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उत्पीड़न किया है एक महिला के साथ साथियों। उसके बाद अप्रैल 2019 में महिला के एक हलफनामे में आरोप रिकॉर्ड करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें संभावित सर्विलांस के लिए चुना गया था। पेगासस सर्विलांस से जुड़ी लीक हुई लिस्ट में महिला के पति और 2 भाइयों के 8 फोन नंबर भी टारगेट किए गए थे। शिकायतकर्ता और उनके परिवार के 11 फोन नंबरों को संभावित सर्विलांस के लिए चुनना पेगासस प्रोजेक्ट के इंडिया चैप्टर का सबसे बड़ा क्लस्टर है। हालांकि महिला या उनके परिजनों के फ़ोन पर फॉरेंसिक एनालिस्ट नहीं हो सका और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन हैक हुआ था या नहीं हुआ था। अब देखिए सार्वजनिक महत्व का मामला है। महिला की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच बनाई गई थी जिसमें तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई खुद शामिल हुए थे। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो खुद भी शामिल हुए थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब वो अपने ही ऊपर चल रहे मामले की सुनवाई करेंगे या जांच करेंगे तो वो कैसे अपने आप को दोषी साबित करेंगे। उनके अलावा जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस संजीव खन्ना भी इसमें शामिल थे। इस बेंच को बनाए जाने के नोटिस में कहा गया था कि वो न्यायपालिका की आज़ादी को छूने वाले सार्वजनिक महत्व को एक मामले को सुनेंगे। लेकिन अगर महिला का फ़ोन सर्विलांस पे था तो इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी के पास उनकी निजता का उल्लंघन करने और महिला के कानूनी रणनीति जानने की क्षमता थी। महिला ने अपना शपथ पत्र हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में 22 सिटिंग जजों को भेजा था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि गोगोई के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद उनके पति और दूसरे पारिवारिक सदस्यों के जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, आप सोचिए, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब चीफ जस्टिस होगा और नरेंद्र मोदी की जैसी सरकार का उन पर हाथ होगा तो फिर ऐसा ही होगा। पूरी तरह से उन्हें परेशान किया गया, यहाँ तक कि उनके भाई और उनके जो है सो पति की नौकरी भी चली गई थी, उन्हें भी डिसमिस कर दिया गया था। हालांकि बाद में फिर उनके रिटायरमेंट के बाद उनको दोबारा से जॉब पे ज्वाइन करवाया गया साथियों। कुल मिलाकर साथियों ये एक गिव एंड टेक का मामला नजर आ रहा है। रंजन गोगोई पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला के फ़ोन को टैप करके रंजन गोगोई को बचा तो लिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अपने हक में बहुत सारे फैसले भी रंजन गोगोई के माध्यम से करवा लिए, जो अब एकदम साफ होता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है साथियों। लेकिन अब जिस तरह से दोबारा से जांच की मांग उठ रही है, अगर ये जांच हो गई तो रंजन गोगोई पूरी तरह से नब जाएंगे। उनका बचना साथियों मुश्किल हो सकता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।